नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें धुआंधार। टिहरी में बारिश से सड़क पर आया मलबा और बोल्डर, छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग बंद हुआ। उत्तरकाशी के ऊपरी कोट में एक मकान पर गिरा मलबा। गंगोत्री हाईवे के डुंडा बाजार में मलबा गिरने से 8 दुकानें क्षतिग्रस्त। सड़क पर खड़ी 2 कारों को भी नुकसान पहुंचा। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे खुला। कर्णप्रयाग सिमली और कर्णप्रयाग नौठी मोटर मार्ग बंद हुआ। कर्णप्रयाग में बीती रात हुई बारिश के बाद हुआ भूस्खलन। कमोली गांव में भूस्खलन से एक गौशाला जमींदोज हुई। 3 मवेशी मलबे में दबे। पैदल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल हो गया है। बैनाकुली और पागल नाला में सड़क पर आया था मलबा। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद रोड को खोला। चंपावत में टनकपुर नेशनल हाईवे पर आया मलबा। स्वाला के पास मलबा आने से ट्रैफिक बाधित। जेसीबी की मदद से हाईवे को खोलने का काम जारी। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी। 80 गंगा घाटी में पैदल रास्तों की हालत खराब हुई। उत्तरकाशी के मेन मार्केट में पेट्रोल पंप हुआ जलमग्न। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया मलबा। 5 जगहों पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। बीआरओ रास्ता खोलने में जुटा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे करीब 13 घंटे के बाद खोला गया। सूखी टॉप नाले के पास भूस्खलन के चलते रास्ता हुआ था बंद। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बागेश्वर और चमोली में कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। 8 अगस्त से 13 अगस्त तक ज्यादातर इलाकों में बारिश की आशंका है। गोंडा में घाघरा और दूसरी नदियां उफान पर है। खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। 2 तहसील क्षेत्रों में नदी किनारे बसे गांवों की बढ़ी मुश्किल। फिरोजाबाद में 3 घंटे की बारिश से शहर हुआ जलमग्न। अंडरपास में भरे पानी में डूबा ट्रैक्टर। मेडिकल कॉलेज के बाहर भी पानी भरा। एटा में सुबह हुई हल्की सी बारिश से ही शहर की सड़कें जलमग्न हुई। सड़कों से लेकर घरों में पानी घुसा। बाराबंकी में सरयू नदी का तांडव। नदी के किनारे के इलाकों में तेजी से हो रहा कटान। किसानों के खेत खलिहान और नदी के पास लगे पेड़ भी नदी में समा रहे। कानपुर में बारिश की वजह से अपार्टमेंट का पिलर धंसा। पुलिस ने अपार्टमेंट में रहने वाले 12 परिवारों को बाहर निकाला। बुलंदशहर में चकबंदी कानून गो का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। किसान से खेत की पैमाइश के नाम पर 20,000 रुपए लेते कैमरे में कैद। शिकारपुर तहसील की गांव खंडार का मामला है। शिकारपुर तहसील में तैनात है रिश्वतखोर कानून गो। गाजीपुर के कठवा मोड़ रेलवे क्रॉसिंग पर रेल पटरी पर दौड़ता दिखा ट्रक। पटरियों पर वेल्डिंग का काम करता है ये ट्रक। और शामली में एक लॉ स्टूडेंट की पिटाई का सिपाही पर लगा है आरोप। लॉ स्टूडेंट को सिपाही ने बांधकर पीटा है। पड़ोसियों के साथ मामूली विवाद की तहरीर दी गई थी। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर हुआ हादसा। चलते ट्रक से बाहर गिरी युवती के शोर मचाने पर राहगीरों ने ट्रक को रोका। युवती ने कोसी से ट्रक में लिफ्ट ली थी। ट्रक ड्राइवर ने युवती के सिर पर मारी थी चोट। घायल युवती ट्रक से बाहर हुई। बिजनौर में गुलदार के आतंक से परेशान राहगीर। बाइक सवार लोगों पर गुलदार ने हमला किया। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। संत कबीर नगर में ड्रग विभाग ने छापेमारी की। 2 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। गोरखपुर में भी 2 करोड़ की नकली दवा बरामद। आगरा से लोड दवाओं को बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। गोरखपुर के व्यापारी की मदद से भेजी जानी थी बांग्लादेश। बस्ती में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की रसोइया ने बीएसए पर लगाए गंभीर आरोप। शराब के नशे में अपने और बेटी के साथ अभद्रता का लगाया है आरोप। नोएडा की थाना 39 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को घेरा। बाइक सवार बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़ा गया शातिर लुटेरा। चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूटता था। उस पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। रायबरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में गोली लगने से जख्मी। चोरी के कई मामलों में फरार चल रहे तीनों बदमाश। उनके कब्जे से पुलिस ने 11 मोबाइल, 2 अवैध तमंचे, 9,000 रुपए बरामद किए। सुल्तानपुर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। रंजिश के चलते भतीजे ने कत्ल किया। आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। रामपुर में घर में सो रही विवाहिता की प्रेमी ने की हत्या। चाकू से गोदकर महिला को मौत के घाट उतारा। फतेहपुर में दंपति और मासूम को बंधक बनाकर लूट। बदमाशों ने मारपीट भी की। कैश और ज्वेलरी लूट कर फरार। घायल दंपति और मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंदिर में दर्शन कर घर जा रहे थे बाइक सवार दंपति। जोशीमठ के
इलाके में भालू की आमद से दहशत में लोग, कई मवेशियों को घायल कर चुका है भालू। खटीमा में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। जामा मस्जिद के सामने हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी से गिराया। मसूरी में नशे में धुत पंजाब के पर्यटकों ने हंगामा किया। बीती रात मॉल रोड पर घंटों तक चलता रहा ड्रामा, सभी को पकड़कर थाने ले गई पुलिस। गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हिंडन नदी पर चलाया सफाई अभियान। हिंडन के घाट पर संजय सिंह ने सफाई की। रुड़की के हेड पोस्ट ऑफिस में बड़ी वाटरप्रूफ लिफाफे और तिरंगे की डिमांड। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस से लोग खरीदते रहे हैं तिरंगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन को अवैध खरीद फरोख्त करने वालों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 40 लोगों के नाम आए सामने। अलीगढ़ में कल हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हुई थी। टिहरी में खस्ताहाल, स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बरियार गांव में प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग हुई जर्जर। नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले में पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर है श्रीकांत त्यागी। कई ठिकानों पर पुलिस कर चुकी है छापेमारी। गालीबाज नेता को लेकर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने भाजपा पर साधा निशाना। बोली, जनता को भाजपा से जुड़े लोग करते हैं परेशान। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कोर्ट से गायब। कोर्ट के सजा सुनाने से पहले गायब हुए मंत्री। 35 साल पुराने मामले में दोषी करार हुए थे सचान। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ जारी किया वारंट। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी। लोगों को लगाई जा रही कोरोना की बूस्टर डोज। 1 करोड़ अमृत डोज का आंकड़ा पार करने के करीब पहुंचा यूपी। पीलीभीत में जमुनिया खास में बच्चों को लुभा रहा ट्रेन के आकार में बना स्कूल। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब इस स्कूल में ले रहे हैं एडमिशन। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने जिला कलेक्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक में स्कूल की तारीफ की, साथ ही टीचर को सम्मान पत्र भी भेजा। पौड़ी में बेंचवाड़ी गांव में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता मैदान में जुटे। राजस्थान से गुरु गोरखनाथ की छड़ी को लेकर केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालु। छड़ी के सबसे ऊपर लगाया गया भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू। हल्द्वानी के पुनर्वास केंद्र में बनाई जा रही है राखी। केंद्र के लोगों का कहना है कि इस मुहिम का मकसद बच्चों को अच्छे काम के लिए प्रेरित करना है। महोबा के चरखारी कस्बे में मुहर्रम की 7वीं तारीख को निकली 166 में ऐतिहासिक इमाम की सवारी। हजारों की भीड़ ने पाक घोड़े का दीदार किया। बहराइच में 36 घंटे तक लगातार चलने वाला मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस दुलदुल हाउस से निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। बाराबंकी में तहसील दिवस के दौरान बैठक में मोबाइल पर गेम खेलते कैद हुए अधिकारी। एक अधिकारी तो कुर्सी पर ही सो गए। अलीगढ़ में एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सपा के पूर्व विधायक हाजी उमर उल्लाह भी आग बुझाने में जुटे। झांसी में बीच शहर अचानक धुआं कर जली कार। आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने की घटना। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उधम सिंह नगर पुलिस ने कांवड़ियों के बाइक का चालान काटा। चालान काटने से नाराज कांवड़ियों ने सड़क पर जाम लगाया। काफी हंगामे के बाद पुलिस को आखिरकार चालान वापस लेना पड़ा। तब जाकर कांवड़ियों ने सड़क को खोला। मेरठ में पिटबुल ने युवक पर हमला किया, अपने मालिक को भी घायल किया। हमले में युवक की हालत गंभीर। कानपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीच सड़क पर गाड़ियों को रोकता दिखाई दिया पुलिस वाला। चित्रकूट में सराफा व्यापारी चाचा भतीजे से लाखों की लूट। दुकान बंद कर घर जा रहे थे दोनों, तभी रास्ते में तमंचे की नोक पर लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा किया है दर्ज। बुलंदशहर में दिन दहाड़े अस्पताल से एम्बुलेंस चोरी। सियाना सीएससी की घटना। जीपीएस लगी गाड़ी को तलाश रही है पुलिस। हरदोई में लेखपाल पर महिला के शारीरिक शोषण का आरोप है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने बनाए संबंध। गर्भवती होने पर गर्भपात कर पाया। मऊ में अधिकारी का स्टेनो बनकर धमकाने वाला शातिर गिरफ्तार। 6 मोबाइल और 12 सिम कार्ड्स बरामद। खुद को डीएम का स्टेनो बताकर कई लोगों को धमकाने का आरोप। यूपी में जल्द लोगों को ऑन डिमांड मिलेगी जेल की रोटी। कुंडली दोष से ग्रस्त लोगों को जेल विभाग मुहैया कराएगा जेल की रोटी। सीतापुर में पुलिस और कई विभागों के अधिकारी समाधान दिवस पर रहे नदारद। संपूर्ण समाधान दिवस में शामिल राज्य मंत्री सुरेश राही का चढ़ा पारा। तुरंत डीएम को फोन करके लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश।
सीतापुर के दौरे पर रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मिश्रिख ब्लॉक की बर्मी ग्राम पंचायत का किया दौरा। निर्विरोध एमएलसी चुने गए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का गोरखपुर में हुआ भव्य स्वागत। अलग अलग चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वाराणसी में सामूहिक रुद्राभिषेक पर भक्तों ने 2024 में भाजपा के रिकॉर्ड मतों से जीत की प्रार्थना की। सारंगनाथ मंदिर समिति ने किया था सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन। इटावा के आशा निकेतन मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की अनूठी कला। स्कूल टाइम में राखी बना रहे दिव्यांग बच्चे। बिजनौर के कालागढ़ पहुंची उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी। कालागढ़ में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। अंतरिक्ष में भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन। इसरो ने लॉन्च किया अपना नया रॉकेट SSLV-D1। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुई लॉन्चिंग। ये देश का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए कम खर्च और कम समय में हल्के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। 750 छात्राओं ने मिलकर इस रॉकेट को बनाया है। ये PSLV के लोड को कम करेगा और 500 किलोग्राम वजन को ले जाने की क्षमता रखता है। नई तकनीक से लैस है भारत की सैटेलाइट। ये खेती, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्र के लिए काम करेगा। राष्ट्रपति भवन में अभी भी जारी है नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। सीएम योगी और सीएम धामी भी बैठक में मौजूद। मिशन गुजरात में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, पंजाब और दिल्ली में बिजली के बिल आ रहे हैं जीरो। गुजरात में सरकार बनी तो यहां भी बिजली के बिल जीरो आएंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बिहार में आरजेडी का केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च। प्रदर्शन में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और राबड़ी देवी शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान आया सामने। कहा, रेप केस में फांसी की सजा के बाद रेप की घटनाएं बढ़ी। बलात्कारी को लगता है कि पीड़िता गवाह बन जाएगी। ओडिशा के खोर्धा जिले में भारी बारिश के बाद शहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात। जाटनी इलाके में रेलवे अंडरपास के पास पानी में पूरी तरह से डूबी बस। छत्तीसगढ़ और एमपी में आकाशीय बिजली का कहर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 5 और एमपी के सतना में 3 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जान जोखिम में डालकर बड़े बच्चे कर रहे नदी पार। बारिश के बाद नदियों में पानी का बहाव तेज। हरियाणा के पानीपत में दिल्ली अंबाला हाईवे के पास धंसी मिट्टी। बाबरपुर मंडी के पास हाईवे के ओवरब्रिज पर खतरा मंडराया। असम के गुवाहाटी में जारी है भारी बारिश। असम के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति। सिक्किम के सिंगतम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से मलबा गिरने के बाद बनी जाम की स्थिति। केरल में अब भी जारी है भारी बारिश का कहर। केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड की घटना, पहाड़ से मलबा गिरने से। इंदौर में होटल स्टाफ और कांवड़ियों के बीच मारपीट। मामूली सी बात पर हुई कहासुनी के बाद कांवड़ियों को लाठी डंडों से पीटा गया। बिहार के दरभंगा में टीचर की पिटाई से बिगड़ी छात्र की हालत। अस्पताल में किया गया भर्ती। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।